नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिनेकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हम लोग के अभी तक 1 से 25 और 25 से 50 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। साथ ही में हम लोगों ने रेशो के सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया है। अब दोस्तों इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, बिना फालतू की बात करते हुए। ठीक है, तो बिल्कुल कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, कोई बकवास वाली बात नहीं करेंगे। सीधा सीधा फैक्ट टू फैक्ट आपके अच्छे के लिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए जो हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे दोस्तों। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है भाई। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आप शेयर करेंगे। तो देखिए भाई, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं क्या क्या लेवल जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। ये जो है आपका रेशियो प्रोपोर्शन है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 से हम लोग चीज़ों को चालू करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए सभी। और जो जो लोग अभी अभी यूट्यूब में जुड़ रहे हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भाई शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्टडी ग्रुप्स में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। ठीक है, जिनको सभी को पता चल पाए कि भाई एक रेशो का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 51 है आपका और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। देखिए, ऐसा क्वेश्चन इतना शानदार है कि बताओ, अगर आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा तो भाई फिर तो बहुत ही दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो भाई करके बताइए। मैं आपको अब थोड़ा सा टाइम जरूर दूंगा करने के लिए, फट से बताइए। और साथ में आप लोग जो भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, तो सबसे पहले भाई आपको अटेंडेंस देना है अपने नाम के साथ। और साथ ही में आपको जितने लोग लाइव होते हैं अटेंडेंस देना है। और साथ ही में आपको आंसर भी साथ साथ में बताते चलना है। ठीक है, मैं आंसर हमेशा देखते रहता हूँ कि आपके किसके आंसर आए और नहीं आए। ठीक है दोस्तों, कुछ दिनों बाद हम लोग लाइव क्लास में भी आएंगे। अभी ये जो क्लास है आपकी, ये आपकी प्रीमियर में चलती है ना। इसके बाद हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आपको बकायदा अटेंडेंस देना है, साथ में आपको आंसर भी हर क्वेश्चन का देते जाना है। अगर धोखे से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह होती है भाई, तो थोड़ा सा समझने में टाइम लग जाता है कई बार। तो ज़्यादा ऐसा बिल्कुल अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो बिल्कुल भागना नहीं है तुरंत। अभी क्या हुआ था, पिछले लेक्चर में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, वहाँ क्वेश्चन ही आपका जो पूरा लैपटॉप आप देख रहे थे, जिस एप्लीकेशन में मैं पढ़ा रहा हूँ, वो एप्लीकेशन ही पूरी हैंग मार गई थी, है ना। अगर वो एप्लीकेशन ही हैंग मार गई थी उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो आपको 2 10 5 मिनट वेट करना है भाई, है ना। ठीक है, चलिए, बस इतना ही सपोर्ट चाहिए दोस्तों आपसे। और और कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक, तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। हाँ, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो भाई इसके आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 ये बोल रहा है आपसे ए रेशो बी कितना है आपका 4:5 और बी रेशो सी कितना है आपका 3:10। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या रखा है, भाई कुछ नहीं रखा। देखिए, डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए रेशो बी है आपका 4:5 और बी रेशो सी है मेरे दोस्त 3:10। ठीक, और अगर हम बात करें आपसे कि भाई मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है यहाँ पे ए रेशो सी निकालना है। तो मैं पूरा ही निकालना बता दे रहा हूँ आपको, ए रेशो बी रेशो सी। तो क्या काम करिएगा, देखो यहाँ पे बी और बी आपका क्या है अलग अलग, तो बी को बनाना है आपको इक्वल। अब बी को इक्वल कैसे बनाइएगा, एलसीएम लेके। भाई ये 5 है ये 3 है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। ये 5 को इक्वल करना है, 3 को इक्वल करना है, मतलब आपको 5 और 3 को इक्वल बनाना है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई, दोनों आपके कितने हो जाएंगे 15 और 50। आ रही बात समझ में। तो भाई यहाँ पे आप कर दोगे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ कर दोगे आप 5 का मल्टीप्लाई। देखो 5 3 15, 5 3 15। पर आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे चेंजेस आया है तो रेशो को जब हम बैलेंस करते हैं तो सारे ही ए पे भी चेंज आएगा और सी पे भी चेंज आएगा। देखो कितना हो जाएगा, 4 तिया ये हो जाएगा आपका 12, ये तो हो गया आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 50। कितना जाएगा ये 50। तो आपको सिर्फ ए रेशो सी पूछा है, तो आपका जो आंसर होगा 12:50। अच्छा, और तो देखो इसको 6 से आप 2 से काट दो, 2 छिक्के 12 और ये 25। तो आंसर कितना जाएगा 6:25 और यही आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे होगा आपको समझ में और बहुत सारे बच्चों को ये बनता भी होगा। अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है ना। आपने देखा होगा कि स्लाइड फर्स्ट में थोड़े ढंग के क्वेश्चन थे, उसके बाद सारे ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत आसान है भाई। और ये क्वेश्चन कोई मैं आपको मन से नहीं करा रहा, ये सारे पिनेकल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रखे हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 का है, बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आप लेवल समझ सकते हैं। मतलब कई बार ये होता है, अभी बहुत सारे यूट्यूबर ये काम कर रहे हैं कि आपका जितना लेवल नहीं है ना उससे ज़्यादा आपको लेवल पढ़ाया जा रहा है एग्जाम में, है ना।
और कुछ तो बहुत ही लो लेवल पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैकल्टी हैं जो बहुत फेमस हो चुके हैं, है ना, 200-200 रुपये 300-300 रुपये में बैच आ जाते हैं भाई उन लोग के। और लेवल मतलब ऐसा है कि क्या ही बोलो। ठीक है, तो भाई हम किसी के बारे में बात नहीं करते, पर एक बात ऐसी कि आपको लेवल जो भी चेक करना है, आपको हमेशा लेवल चेक करना है प्रीवियस ईयर पे। अगर प्रीवियस ईयर में जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं और वो आ रहा है, मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे ए और बी स्क्वायर अपॉन 4a का आपको निकालना है तृतीय अनुपात। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई बताओ जरा मुझे। होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। होता है, बताओ, बिल्कुल होता है। यहाँ बी की वैल्यू दे रखा है ये, और ए की वैल्यू है आपकी ए, तो भाई बी स्क्वायर अपॉन 4a निकालना आपको तृतीय अनुपात में। ठीक है तो देखिए, ये बी की पावर 4 अपॉन में 4a इंटू बी की पावर 4 अपॉन में 4a, ये हो गया बी स्क्वायर, और अपॉन में है ए मतलब कितना आपका यहाँ पे ए ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो मैं क्या काम करता हूँ बताओ, यहाँ से मैं यहाँ से ये काम करता हूँ मेरे भाई, कि जो चीज़ नीचे आ रही है मैंने नीचे लाया, देखो 4 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, जुड़ जाएगा, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी बताओ 8। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये 4 है 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 चौके कितना होगा भाई 16। और देखो एक है, दो है और तीन है, तीनों का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा ये ए क्यूब। तो आंसर कितना बना, बी 8 इंटू अपॉन में 16 ए क्यूब। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्या है आपको समझ में। बहुत शानदार तरीके से, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबका आंसर आना चाहिए, सबको आपको अटेंडेंस देना है और बताना है कि किस किस का आंसर सही आ रहा है, और सभी लोग को लाइव जुड़ना भी, क्योंकि बहुत ही जल्द हम लोग लाइव लेके आएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है भी एमपी कांस्टेबल का पेपर है, तो एमपी कांस्टेबल के लिए हम लोग एसएससी एमटीएस जीडी और सीएचएसएल, है ना, और साथ ही में आपके आबकारी के, पटवारी के और वन रक्षक के, ये जितने भी क्वेश्चन में मैथ्स और रीजनिंग जो आ रखी है, उसका हम लोग अभी आपको स्पेशल वीडियो बना के जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में, क्वेश्चन आप ये बोल रहा है कि 36:81, ये आपका समानुपात का चिन्ह है, x अनुपात 63, तो x की वैल्यू आपको निकालना है। भाई बहुत आंसर आसान है भाई, इस क्वेश्चन में क्या रखा बताइए, 36 अनुपात है आपका 81, समानुपात है आपका x/63। तो मैंने क्या बताया था आपको पहली क्लास में, मैंने आपसे ये बोला था मेरे भाई कि फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर में मल्टीप्लाई बराबर होता है इन दो क्लोज वाले नंबर के। और नहीं तो आप बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, आप बोलोगे 36 अपॉन में 81 इजिकल टू एक्स अपॉन में 63, ये भी एक तरीका है, होता वही यहाँ से भी। तो आपको डायरेक्ट ही करना है, क्या काम किया आपने, 36 इंटू 63 कर दिया, और अपॉन में क्या कर दिया आपने यहाँ पे 81। आपको पता ही है एक्स की वैल्यू तो मुझे निकालना है। तो बताइए यहाँ से हम काटा पीटी मचाएंगे, तो भाई आपको पता है ये 9 में 9 में 81 बार चल जाएगा, 9×7 = 63 और 9×4 = 36। तो मेरे भाई यहाँ से x की वैल्यू आपकी आई 28, और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है पढ़ने में भाई, है ना। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आपको बिल्कुल फीडबैक दे के बताना है। फीडबैक देना बहुत जरूरी है भाइयों, क्योंकि मुझे अब तक आप फीडबैक नहीं देंगे मुझे पता कैसे चलेगा, और फीडबैक दोगे कहाँ आप। देखो भाई, एक है आपका ये हो गया गिरीश सर मैथ्स करके यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से फेसबुक में भी आपको गिरीश सर मैथ्स नाम से ही मिल जाएंगे। और थर्ड, हम आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम में, ये भी हम गिरीश सर मैथ्स करके ही मिल जाएंगे चैनल, सबका नाम क्या है आपका, गिरीश सर मैथ्स। और फिर भी ना मिले भाई तो ये आपका नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए, क्या क्वेश्चन बनने वाला भाई, क्वेश्चन नंबर 54। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है एग्जामिनर ने, तीन धनात्मक संख्याएं दे रखी 4:5:7 के अनुपात में, और उनके वर्गों का योग मतलब स्क्वायर का जो सम है आपका वो कितना है, 15:210। तीन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या कीजिएगा बताओ, तीन संख्याएं हैं आपकी, चलो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, बताइए जल्दी से आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से आपको बताना है कि आंसर क्या होने वाला है। चलो बताइए, ये शायद क्लॉक का काम कर रही है शायद, है ना, ठीक है। बताइए, 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से बताइए, 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए भाई, है ना। ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए एक, 30 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए।
देखो भाई 30 सेकंड हो गए आपके, स्टॉप, है ना। देखिए 3 धनात्मक संख्या जिनका आंसर आ गया फटफट कमेंट कर दीजिए। 3 धनात्मक संख्या है 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में। तो हमने बोला कि जो 3 संख्या है, एक 4 अनुपात में है, एक 5 अनुपात में है और एक 7 अनुपात में। उनके वर्गों का योग 15,210 है। तो वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर लीजिए भाई, स्क्वायर कर लीजिए। 4 चौके कितना हो गया मेरे, तो 16। 5 के स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई, 25। और 7 के स्क्वायर कितना हो गया भाई मेरे, 49। तो इनका योग बोला है, तो इनको सबको जोड़ लीजिए आप। कितना है आपका, 15,210। तो भाई देख लीजिए कितना हो रहा है आपके, 6 और 5 11 9 20 का शून्य बचा 2, 4 2 6 7, 4 और 2 6 7 और एक 8, है ना। एक मिनट रुकिए, हाँ 8 9, तो 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मतलब सम कितना हो गया, 90। पर ये 90 तो हुआ अपने हिसाब से, एग्जामिनर बोल रहा है 90 नहीं है, कितना है, 15,210। तो देखो जीरो से आपका जीरो कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। 9 एकम 9, बचा कितना मेरे भाई यहाँ पे 6, है ना। बचा कितना मेरे भाई यहाँ पे 6। अगर यहाँ पे 6 बचता है, तो 6 का पहुँच गया, तो कितना बचा बताओ, 9 6 54, 9 7 63, तो 9 6 54, बचा कितना भाई 54, और आपका 62 है, तो 54 से 6 और 2 8, तो 9 में 9 में 81। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी, 169। तो यहाँ से मेरे भाई आपकी निकली है 1 यूनिट की वैल्यू, जो कितनी है आपकी, 169। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो हमेशा गलती होती है, जैसे अभी भी गलती हो गई है ना, आप देखोगे तो अभी भी गलती हो गई है। ये जो गलती आपकी हुई है, ये गलती हुई भाई, देखो अगर इन संख्याओं को मैं x मान के चलूँ, तो ये आपका होना चाहिए एक्स स्क्वायर, ये भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, और ये भी क्या होना चाहिए मेरे भाई, एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है तो मतलब के मान लो, एक्स मान लो। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आई ना, 1 यूनिट की वैल्यू नहीं है ये आप मान सकते हो इसको एक्स स्क्वायर मान के चलो थोड़ी देर के लिए। क्या मान के चलो, ये जो वैल्यू आई है भाई आपकी, ये आई है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर मतलब कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी, 13। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 13। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी भाई, 13। तो आपसे पूछा है इन तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो योग देख लो कितना हो रहा, आपका हो रहा है योग 4 5 9 और 16। कितना योग हो रहा है, 16। तो 16 इंटू 1 यूनिट का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 13, आंसर आ जाएगा देखो 13 6 78 का 8 बचा 7, 13 कम 13 और 7 कितना हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, 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 एक मिनट रुकिए, क्या गलत हो गया, हाँ, सही तो है, 13 6 78 का 20 होना चाहिए था। क्या कर लिए भाई, 13, 1 यूनिट की वैल्यू 13 आ गई, 208 आंसर आना चाहिए मेरा भाई। ये शायद ऑप्शन गलत है कि डी, 208 आंसर, क्या आंसर होना चाहिए आपका, 208। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 54, क्योंकि आंसर जो आपका बनना चाहिए था मेरे भाई, वो आंसर बिल्कुल सही बना है। अगर आप सही हैं तो फिर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं। देखिए 208 ही है ना। आंसर कितना है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है 208। ठीक है मेरे भाई, चलिए, जिन जिन लोग के बन गया होगा बहुत अच्छी बात है भाई। आप लोगों ने सीजीएल का क्वेश्चन किया है, एसएससी सीजीएल का। अच्छा गलती क्या होती है मैंने आपको बताया, गलती होती है मैं यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं लेता है। ठीक है चलिए, बहुत अच्छे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन करना आपको, देखिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी जगह जी कीजिए, आपका 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः 51 68 और 108 है। तीसरा पद क्या होगा, आपसे ये पूछा गया, जल्दी बताइए भाई। पहला पद दूसरा पद और चौथा पद कितना दे रखा है, 51 68 और 108, तीसरा पद आपसे पूछा है। ठीक है, और आपका देखिए टाइम होने वाला है भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। चलिए देखिए टाइम स्टॉप, है ना, ये टाइम स्टॉप होगा आपका। ठीक, तो देखो क्या बोल रहा है, एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा। तो मैंने बोला पहला हो गया आपका 51, फिर दूसरा बोला दूसरा कितना हो गया 68, फिर बोला है चौथा, मतलब समानुपात रहा होगा, यहाँ रहा होगा x, और चौथा पद कितना दे रखा आपका 108। चौथा पद कितना दे रखा भाई मेरे यहाँ पे 108। तो ये हो गया आपका 108। अगर 108 हो चुका है मेरे भाई, तो आप बताइए कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, और इन दोनों में बराबर हो जाते हैं। तो 51 इंटू क्या मैंने 108 अपॉन में आ जाएगा 68 इजिकल टू ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। तो 17 चौके 68, 17 दिया 51, 4 से काटेगा मेरे भाई, 4 से कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, और 27 दिया होता है मेरे भाई आपका 81। कितना होता है मेरे भाई 81, और यही आपका राइट आंसर है।
ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक, आ जाइए, टाइम स्टार्ट फिर से हो गया आपका, स्टार्ट भी कीजिए यहाँ से। चलो कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो गया, 30 सेकंड का टाइम आपके पास। एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। जब एक्स 12 है, बाय 2 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब बाय 3 है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं समानुपात में, और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। पिछला वाला जो आपने देखा होगा स्लाइड फर्स्ट का जो क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलिए जल्दी कीजिए, सबको करना है, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक, हो गया भाई, इतना ही टाइम था आपके पास। देखिए एक्स, जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है। एक्स बाय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते जाइए। बोला है एक्स जो है बाय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल सही बात है। तो आपको पता है इसको कैसे हटाते हैं? इसको हटाते हैं एक्स बराबर के इंटू बाय स्क्वायर। तो आपकी जो मेन इक्वेशन बन के आती है भाई, वो मेन इक्वेशन क्या हो जाती है आपकी, ये वाली। अब जितना भी क्वेश्चन होना ये, तो इसमें हमेशा देखना इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दो कैटेगरी दे रखी होती है। कितनी कैटेगरी? दो कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो पहली कैटेगरी क्या बोल रहा है देखो आपसे, वो जब बोल रहा है कि जब एक्स इज इक्वल टू, आपको बोल रहा है 12 है, और बाय इज इक्वल टू कितना है आपका, 2 है। तो भाई इसको रख दीजिए, एक्स की वैल्यू मैंने बोला 12, के आपको यहाँ से निकालना है, और बाय की वैल्यू 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो मेरे भाई के की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3। कितना है के की वैल्यू, 3। अब बोला है कि अगर एक्स का मान आपको ज्ञात करना है कब, जब बाय इक्वल टू कितना हो, 3। तो यहीं रख दीजिए, एक्स का मान मुझे ज्ञात करना है, के की वैल्यू मुझे पता है 3, और बाय की वैल्यू 3 तिया 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, 9 तिया 27। और यही दोस्तों आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई यहाँ तक आपको, है ना। 56 का आंसर जो निकल के आता है वो 27 ही है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आसान है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है भाई। जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर बताइए भाई। अच्छा, बताइए भाई, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। और वक्त आपका स्टार्ट हो गया, आपका टाइम हो गया है एंड। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए रिदा और रिया का वेतन क्रमशः, देखो दो हैं भाई, एक है रिदा और एक है रिया। इन दोनों का वेतन क्रमशः है 3:5 का। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि हो जाती है, तो नया अनुपात कितना बनता है भाई, 5:7। और भाई इससे आसान क्वेश्चन जो है एसएससी आपसे नहीं पूछ सकता, समझ रहे हो। जितना आसान क्वेश्चन एसएससी ने आपको ये दिया है ना, इससे आसान क्वेश्चन एसएससी नहीं पूछ सकता भाई। और ये क्वेश्चन आपका कब आया, एसएससी सीजीएल में। देखो आप देखोगे तो दोनों तरफ आपकी कितने की वृद्धि हो रही, 2 की। तो मतलब आपका ना जब रेशो बैलेंस आ जाए ना, तो मतलब टेंशन ही खत्म हो जाती। यहाँ रेशो क्या है आपका, बैलेंस है। और जहाँ रेशो बैलेंस है ना मेरे भाई, वहाँ तो टेंशन ही खत्म है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी सबों ने दे ही रखा है। वो बोल रहा है कितने की वृद्धि हो रही है ओवरऑल भाई, 2 की वृद्धि हो रही। कितने की वृद्धि हो रही, 2 की। पर तुम्हें बोला गया है कि 2 नहीं, कितने की, 5,000 की वृद्धि कर रहा था। कितने की वृद्धि कर रहा था, 5,000। तो 1 मिनट की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी बताओ, कितनी हो जाएगी, 250। 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 250। भाई कर लीजिए, 5,000 डिवाइड बाई अगर आप कीजिएगा 2, तो ये चल जाता है 25 बार, और डबल जीरो, 2500, सॉरी 250 नहीं, कितना आएगा, 2500 आएगा। अब आपसे क्या बोला है, रिया का वर्तमान इनकम। रिया कितनी है आपकी, ये। तो रिया की वर्तमान इनकम अगर हम निकालने गए तो कुछ ही पूछ सकता है। अगर ये पूछेगा तो ये प्रेजेंट इनकम है आपकी, वर्तमान इनकम। और ये बढ़ने के बाद, तो ये आफ्टर इनकम है आपकी। कुछ ही पूछ सकता, रिया की वाली इनकम भी पूछ सकता था भाई। तो ये पूछता तो 7 का 1 यूनिट में मल्टीप्लाई कर देते। ये पूछता रिदा की तो 5 में मल्टीप्लाई कर देते। वर्तमान पूछता रिया की तो 3 में, और दोनों का योग पूछता तो 8 में। ठीक है, हर तरीके से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो रिया की प्रेजेंट, आपसे पूछा भी रिया की प्रेजेंट इनकम, तो वो कितनी है आपकी, रिया की जो प्रेजेंट इनकम मेरे भाई वो है आपकी 5। और 5 इंटू मल्टीप्लाई करना है आपको 2500 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे, 2500 है। 25 पंचे 125, और डबल जीरो। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए। और यही आपका राइट आंसर दोस्त। ठीक है, अब देखिए इसी में मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मान लो एग्जामिनर धोखे से आपसे पूछ लेता रिदा की इनकम, तो
अगर भाई रिदा की इनकम पूछता तो आप पता है, रिदा की अगर प्रेजेंट इनकम पूछता, रिदा की अगर प्रेजेंट इनकम पूछता तो आप बोलते 3 इंटू 2500, तो आ जाता कितना 7500। अगर आपसे रिदा की 5 बाद वाली इनकम पूछे तो 5 इंटू 2500 कर लेते। अगर आपकी यहाँ पूछे तो 7 इंटू 2500 कर लेते। ठीक है, तो और अगर योग पूछ लेते तो 8 इंटू फिर 2500 कर लेते, 25 रखते तो 200 और डबल जीरो। तो कुछ भी अगर आपसे पूछे तो हमें बस यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना होता है दोस्तों, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के जिसमें भी पूछा गया उसमें मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से फिर आपका टाइम स्टार्ट होता है भाई। ये देखिए 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी कीजिए। 30 सेकंड का टाइम भाई आपके पास, स्पीड में, स्पीड में करना मेरे भाई। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी कीजिए। इसको मैंने आपको लाइक क्विज टाइप बना दिया है इस बार, ठीक है, क्योंकि उस अभी जैसे बहुत सारे बच्चों से बात होती है मेरी, तो वो बोल रहे थे कि भाई ये जो क्वेश्चन है आपके ये कंटिन्यूसली चलते रहते हैं तो करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इससे अच्छा आप ऐसे कीजिए जिससे आपको टाइम ही मिले, है ना। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा पर ठीक है। देखिए आपका टाइम अप होने वाला भाई, जल्दी से बताइए आंसर। ठीक है, ये देखो टाइम अप हो गया आपका। बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 7 अनुपात 2 है। मतलब वो आपसे सीधा सीधा बोल रहा है कि फादर और जो आपका सन है इनका एज है आपकी 7 अनुपात 2। यदि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात 4 होता है भाई, तो बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा मेरे भाई। कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता इससे आसान। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो बैलेंस करके दे दिया। देखो 7 में से 2 बढ़ाओगे तो 9 आएगा, 2 में से 2 बढ़ाओगे तो 4 आएगा, मतलब यहाँ पे ओवरऑल कितनी बढ़ रही है आपकी, 2 साल बढ़ रही है। और आपको पता है जब नहीं बढ़ता तो हम कैसे इक्वल करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस का मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका डिफरेंस का मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए वो बोल रहा है 2 बढ़ रही, पर 2 नहीं बढ़ रही, ये तो अपने हिसाब से 2 बढ़ी एज, पर वो बोल रहा है कितने साल बाद, 10 साल बाद। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 5। तो आपसे बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु मतलब 7, तो 7 इंटू 5 कितना आंसर हो जाएगा 35 ईयर। तो ये आपका राइट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे भाई। अब देखिए यहाँ फिर आपका क्वेश्चन, ये आपका देखो टाइम स्टार्ट हो गया। ये क्वेश्चन 30 सेकंड का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सिर्फ 10 सेकंड का है। फटाक से बताइए आंसर क्या है, मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा 20 सेकंड में। देखिए चलो 5 सेकंड और दी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम अप होने वाला भाई, टाइम अप होने वाला, जल्दी बताओ। और ये टाइम अप आपका हो गया, है ना। सिर्फ इसमें 15 सेकंड दिया था, 15 सेकंड का ही क्वेश्चन था। ये बोल रहा है मध्यानुपाती, आपको पता है मध्यानुपाती निकलता है रूट में ए इंटू बी। तो बताओ इनका मध्यानुपाती निकालोगे आप, तो एक्स इज इक्वल टू आपने बोला 25 और यहाँ पे 225, तो भाई कितना बताओ, ये 25 तो आपका रहेगा रहेगा। और ये आपको पता है 25 9 में 225 होता है, तो बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ से एक 25 बाहर निकल गया और 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 25 का आंसर होगा 75, और यही भाई मेरा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हो आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, बहुत ही आसान आसान, बिना फालतू की बात करते हुए आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, और यहाँ से आपका ये टाइम स्टार्ट हो गया भाई। ठीक, ये टाइम स्टार्ट हो गया, तो 30 सेकंड का, जल्दी से कीजिए। 30 सेकंड का टाइम आपके पास। सीपीओ में क्वेश्चन आया भाई, जिससे आप डायरेक्ट एएसआई बनते हो, है ना। आप एसआई और एएसआई बनते हो कहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, सीटीबीपी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, है ना, दिल्ली एसआई, इन सब में भाई आप क्या बनते हो, सीपीओ, सब इंस्पेक्टर। ठीक है भाई, टाइम आप हो गया आपका, है ना। तो देखिए एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4। तो भाई मैं बोलता हूँ कि इसका लड़कों का, देखो ये हमेशा बहुत अच्छे से लिखा करो, क्योंकि ये कई बार यहाँ पे ना लड़की और लड़कों का दे देता है ना। बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना दे रखा है, 3 अनुपात में 4। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का नया अनुपात कितना है। तो भाई एक काम कीजिए ना, आप इसको डबल जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। 300 में आप बढ़ाओ कितना, 10%। बताओ 300 में अगर आप 10% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 10% 30 बढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 330। अगर 400 में आप बढ़ाओगे कितना, 15%, तो 15% होता है 15 चौके 60, तो बढ़ जाएगा कितना 60, तो ये हो जाएगा 460। कितना हो जाएगा ये 460। तो देखिए आपसे पूछा है नया अनुपात, तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल, अनुपात कितना आ गया 33 अनुपात 46, ऑप्शन नंबर
सी ही आपका दोस्तों राइट आंसर। ठीक, चलिए और क्या है भाई, कोई बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से फिर से आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है, स्पीड में बनाइए भाई क्वेश्चन। ये भी आपका सीपीओ 2022 का क्वेश्चन, बिल्कुल रिसेंटली तड़कता भड़कता नया नवेला। ठीक, चलिए जल्दी बताइए भाई आंसर, जल्दी से आंसर बताइए भाई, कैसा आपका आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्पीड में आंसर दीजिएगा। देखिए टाइम अप होने वाला भाई आपका, टाइम अप टाइम अप टाइम अप, और आपका ही हो गया है टाइम अप। ठीक, चार संख्या दे रखा है आपको, 1:2:3:5 में, और आपसे बोल रहा है उनका योग का दुगुना 44 है। तो भाई सबसे पहले तो योग कर लीजिए। तो 5 3 8 2 10 और 1 11। ठीक है, देखो 5 3 8 2 10 और 1 11, योग का दुगुना। तो ये सबसे पहले तो ये योग हो गया, सम हो गया, और इसका दुगुना मतलब 11 दूनी कितना हो गया 22, का योग कितना है 44। तो मतलब 22 की वैल्यू कितनी दे रखी है 44, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 2। तो यहाँ से आपको निकला 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 2, है ना। इसको हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आए। ये हमारी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकली मेरे भाई 2। ठीक, अब देखो क्या बोल रहा है वो आपसे, अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात बताइए। तो पहले तो आप संख्या निकालिए, देखो 2 है तो यहाँ संख्या निकल जाएगी आपकी न्यू वाली, कितनी हो जाएगी बताओ 2 एकम 2, फिर कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना आपको नई संख्या निकालने के लिए 2 का, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, ये वाला 2 है ना आपकी। तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और 5 दूनी कितना हो गया 10। अब बोल रहा है इनका घन, तो घन कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, घन मतलब क्यूब। तो अगर आपने इसका क्यूब किया भाई, तो देखो क्यूब करने के बाद क्या आंसर बनता है आपका। तो 2 का क्यूब कितना होता है बताओ 8, 4 का क्यूब कितना होता है बताओ 64, 5 का क्यूब 6 का क्यूब होता है आपका 216, और 10 का क्यूब होता है आपका 1000। ठीक है, तो ये होगा आपका क्यूब। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 3 घटाना, घटा देंगे भाई, जैसा जैसा एग्जामिनर बोलेगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे। तो हमने 3 घटा दिए, तो कितना आ गया ये 5, हमने 3 घटा दिए कितना आ गया, तो करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ से जैसे 5 आया ऑप्शन नंबर डी आपका खत्म। ठीक है, 3 घटा दिए कितना हो जाएगा 65, और सॉरी 61, 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा बताओ 213, और 3 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 997। और दोस्तों आपका आंसर है डी, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आए, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, शानदार का मतलब आसान क्वेश्चन था, ऐसा बहुत टफ नहीं था। चलिए भाई आ जाइए, 30 सेकंड का आपके पास टाइम है ना, 30 सेकंड का टाइम आपका, ये देखो टाइम स्टार्ट हो गया आपका। चलिए बताइए फट से आंसर आपका, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ये, है ना। अगर रेशियो का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे रिपीटेड क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन बनता है भाई, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्पीड में करना आपको। देखो भाई दिक्कत ये है कि मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पा रहा, क्योंकि लाइव क्लास के लिए एक लैपटॉप और चाहिए, और वो अपने पास अभी है। मोबाइल भी 2 चाहिए, हमारे पास एक ही मोबाइल है जिससे हम वीडियो बनाते हैं, एक ही लैपटॉप है जिससे हम लोग पेन टेप पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए टाइम अप हो गया भाई, टाइम अप हो गया, ये आपको ज़्यादा टाइम मिल गया। चलो चलो चलो, एक अरे रुक जा मेरे भाई, रुक जा रुक जा, ओके रुक गया। ठीक है, अब देखो दो व्यक्तियों की मासिक आय कितनी 4:5, तो मैंने बोलिए 2 व्यक्ति हैं आपके, रहे होंगे ए और बी। ठीक है, अब देखो वो बोल रहा है उनकी जो इनकम है, क्या है उनकी इनकम, किस अनुपात में भाई, वो बोल रहा है 4 और 5 के अनुपात में उसकी इनकम है। उसका व्यय, तो अब दे रखा उन्होंने एक्सपेंडिचर, वो किस अनुपात में बोल रहा है 7:9 है। बहुत अच्छे। अब बोल रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है, तो आपको पता है इधर लास्ट में क्या आ जाती है सेविंग, और ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी कराया है, और नहीं भी कराया भाई इसको याद रख लो, इसको एक मेथड डाल लो आप इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। कौन से मेथड होता है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, जो 2 रेशो दे रखे होते हैं लास्ट में आपको चीज़ें यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बोल रहा है आपसे 50 रुपये प्रति माह बचाता है, तो भाई 50 रुपये प्रति माह बचाता है, 50 रुपये बचा लिया, ये 50 रुपये बचा लिए। इसी में भी देखिए मेंस के क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इसी मेथड से कराऊंगा मैं। ठीक है, तो जो बचा लिए 50 रुपये, मैंने 50 रुपये यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे समझ के चलो, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, और यहाँ पे आपका रेशो रहता है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आती है, डायरेक्ट वैल्यू, और यहाँ पे आपका क्या रहता है रेशो रहता है। अब देखते हैं आपसे क्या बोल रहा है, उनकी मासिक आय। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 मिनट अच्छे से समझिएगा, है ना। पहले से आपको आता भी होगा, मैं बेसिक लिख भी दूंगा इसका एक्स वाला, पर अभी पहले से अगर आपको आता होगा 2 मिनट बस देख लीजिए इसको तरीके से,
ठीक, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आगे के लिए भी अच्छा बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, देखो 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 5 पे, 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 4 पे। देखो ये करने पे कितना हो, 9 चौके कितना हुआ है भाई, ये 36, और 7 पन्ना कितना हुआ मेरे भाई, ये 35। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कहाँ पे, नीचे, है ना। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ करना है मेरे भाई, नीचे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। और नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 450, 9 5 45, और 7 पन्ना 35, 350। अब देखिए इसके बाद क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्कुल जो मैं आपको तरीके से लिखा हूँ ना वैसे आप लिख लीजिएगा एक बार। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बताओ, एक, तो डिफरेंस 1, इसको क्या बोला मैंने, डिफरेंस 1। और बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, आप बोलोगे सर 100, तो ये कितना है, डिफरेंस 2। तो मेरे भाई आपको करना है डिफरेंस 1 बराबर डिफरेंस 2, जहां से निकलेगी 1 यूनिट की वैल्यू। ये दे रखा आपका एक, देखो इतना एक आया ना अभी आपका, तो वही ये डिफरेंस 1 हो गया एक। इसी 1 यूनिट की वैल्यू हमेशा आपको निकालना होता है, ऊपर वाले की वैल्यू निकालना होता है, नीचे से रिलेट करना होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। तो बात खत्म आपकी भी, यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए आपको कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई था आपकी, 100। अब आपसे बोला है उनकी मासिक आय कितनी कितनी, तो बस क्वेश्चन आपका खत्म मेरे भाई। मासिक आय पूछा है, मासिक आय देखिए आपकी ये 4 है आपकी, ए की, उसकी कितनी है आपकी, बी की, कौन सी, इनकम। तो भाई कितनी हो जाएगी बताओ, ए की इनकम हो जाएगी 4 इंटू 100, 400, और बी की हो जाएगी 5 इंटू 100, 500। और दोस्तों यही आपके राइट आंसर। अगर इनकम का योग पूछ लेता तो ए और बी मतलब 4 और 5 कितना, 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 900। तो 400 और 500 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, है ना। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ये मेथड आपको और भी जगह लगेगी, कहाँ, मेंस के क्वेश्चन में। तो 2017 या 19 में आया था, 2019 के मेंस के क्वेश्चन में आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए आपके रेशो से इस टाइप के, वो हम कराएंगे बाद में, है ना। इसी में सब मिलेंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, जितने भी टीचर होते हैं, जितने भी मार्केट में टीचर, भाई सब फोकस करते हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर। मैथ्स की प्रीवियस ईयर की बुक, कोई बुक हो सकती है, पिनेकल हो सकती है, और भी बुक आती है। तो हम लोग अभी पिनेकल को देख रहे हैं, तो कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक से वो क्वेश्चन को छांट के और अपने सीट बना लेते हैं, और वही क्वेश्चन आपको समझाते हैं टाइप वाइज। जैसे आप देखेंगे मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको परसेंटेज का टाइप वाइज मिल जाएगा लेक्चर। किसका मिल जाएगा, परसेंटेज का लेक्चर मिल जाएगा। तो आप देखेंगे परसेंटेज के लेक्चर में भी अगर आप देखेंगे ना, आपको बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन मिल रखे हैं। ठीक है, तो उसमें से 80% क्वेश्चन बनते हैं भाई। पर ये जो अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लो ना, किसी भी टीचर की कोई भी सीट आप लगाओ, आपको 80% क्वेश्चन बनेंगे, सच्चाई है ना, कड़वी सच्चाई। कितने क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ 80%। कोई कितनी बखैती कर ले बैठ के, कोई कितनी फालतू की बात कर ले बैठ के कि मैं तो ये कर दूंगा, दुनिया जला दूंगा, आग लगा दूंगा, सब फालतू की बातें भाई। आपसे किसी भी टीचर की सीट से सिर्फ आपको 80% क्वेश्चन ही बनेंगे, ये सच्चाई है। ठीक है, ओके। अब बात आती है वो 20% क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो वो 20% क्वेश्चन बनते हैं भाई ये प्रीवियस ईयर लगाने से। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना पूरे, तब तक वो 20% भी नहीं बनेंगे। 20% में भी मैं बोल रहा हूँ 15% बनेंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में 5 से 10% आपको ना नए नवेले क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ये सच्चाई चीज़ है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए भाई। चलिए अब देखते हैं भाई, ये देखो आपको मुश्किल से 10 सेकंड टाइम, मैं 13 सेकंड में बंद कर दूंगा उसको, जल्दी से कीजिए, स्पीड में करना है मेरे भाई। मैं इसको बंद कर दूंगा, जल्दी से कीजिए। और देखो आपका टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, ये टाइम बस खत्म। इतनी देर में आपका आंसर आ जाना था। चलो पानी बाद में पी लेंगे, पहले इस क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें निकालना मध्यानुपाती, मध्यानुपाती कैसे निकालते हो भाई, रूट में ए बी, खत्म क्वेश्चन। इसके बाद तो आपको कुछ पूछना ही नहीं चाहिए सर। ये देखिए 0.36, बस खत्म क्वेश्चन, खत्म भाई खत्म। उड़ा दो उड़ा दो। देखो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट का एक, डबल जीरो, है ना, और ये डबल जीरो। ये 4 बाहर होगा 2 से, 36 बाहर होगा 6 से, ये डबल जीरो बाहर होंगे 2 जीरो से, तो 6 दूनी हो गया आपका 12, और अपॉन में 100। कहने का मतलब चूंकि आंसर ऐसे दे रखे तो 0.12, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, चलो 10 सेकंड का टाइम है सबसे, नहीं क्वेश्चन आपका 30 सेकंड का, करिए चलिए। 30 सेकंड का क्वेश्चन आपका, बनाइए फटाफट। 30 सेकंड का क्वेश्चन है आपका, बनाइए फटाफट।
इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लेंगे अपन। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देते। चलो अब देखिए ये जो क्वेश्चन ना आपका, ये आपका एक दो तरीके से हो सकता है भाई। अब वही देखेंगे कौन कौन से तरीके से क्वेश्चन आपका हो सकता है। ठीक। हम्म, चलो आ जाइए। अब देखेंगे इसमें कि ये बोल रहा है सबसे छोटा अनुपात क्या है। छोटा अनुपात एक तरीके से क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन में भी आता है। देखो पहला वो आपसे बोलेगा इन सबको पर्टिकुलर पर्टिकुलर निकालो। तो कहने का मतलब आप निकालोगे 41/92, फिर निकालोगे 33/41, फिर निकालोगे 42/49, और फिर निकालोगे 35/47। अगर आप इन सब का क्या निकाल लो पॉइंट, या तो पॉइंट वैल्यू निकाल लो और फिर देख लो। तो इसकी पॉइंट वैल्यू ना दोस्तों डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको, 0.44 है। इसकी पॉइंट वैल्यू आपकी 0.85 है। इसकी पॉइंट वैल्यू 0.80 है। और इसकी वैल्यू 0.74 है। तो इसमें ना आपका जो राइट आंसर बनता है ना भाई, ये बोला सबसे छोटा, तो आंसर बनेगा ए। ठीक है। अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, मजाक कर रहे हो आप। नहीं, ऐसे बोलोगे आप लोग कि सर क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो। ठीक। तो ये मजाक नहीं कर रहा मैं, ये देखिए मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा। एक मेथड तो हो गई आपकी ये वाली। अब इसमें मेरा क्या था, इसमें मेरा कुछ नहीं है भाई। ठीक। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया एक। अब देखिए इसका सेकंड तरीका, तो मिटेगा भी नहीं अब। ठीक कोई बात नहीं, मत मिटने दो। देखिए तो इसकी जो सेकंड मेथड बनने वाली है ना, वो सेकंड मेथड आपकी क्या बनेगी। आप इसको ना ऐसे लिख लीजिए, देखो थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा इसमें, थोड़ा टाइम ले रहे हैं अपन क्वेश्चन में। ठीक है। तो सबको हम ऐसे लिख लेते हैं 41 में, थोड़ा सा और अलग लिखते हैं इसको। ठीक। हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखें 41/92। देखो टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर हम करके देखते हैं। फिर है 33/41, फिर है आपका 42/49, और फिर है आपका 35/47। ठीक। तो देखिए आपको करना क्या है, एक जो मेथड होती है आपकी, है ना, तो इसको पहचानने के लिए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब वो 1/2, 3/4, 5/4 इस टाइप के छोटे छोटे रहते तो बन जाते हैं। अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े दे रखे भाई, सीधी सी बात है टाइम तो लगेगा। ठीक है। तो क्या काम करना है देखो आपको, इसकी एक मेथड होती है, आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, दो दो पे फोकस कीजिए। पहले दो में से देख लेते हैं कौन बड़ा, फिर आराम से पता चल जाएगा कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है। तो देखो क्या काम करना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, है ना। 41 का स्क्वायर होता है आपका, यहाँ पे 41 × 41 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 41 × 41, जो कितना होता है बताओ, 1681। और यहाँ पे 92 × 33, तो देखो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 92 × 33 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 9 3 27, मतलब इसको ही रिपीट करना है 276। ये 6 6 6 12 13, 6 और 6 3 7 और 2 9, 336 को समथिंग होगा, मतलब ये इससे बड़ा है। तो मतलब अभी ये छोटा है। ये क्या पता चल गया हमें, ये छोटा है किससे, इससे। तो ये अभी फिलहाल में क्या है आपका बड़ा। तो पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं, आपको पता चल गया ना कि 3 2 के मल्टीपल में आवा, खत्म क्वेश्चन होगा। ठीक। इसके बाद देखिए इन दोनों को चेक करते हैं। जब आप इन दोनों को चेक करोगे ना, तो आप देखोगे 33 × 49 करना, तो करके देख लो फट से। 49 में पहले 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27 7 1, 4 3 9 3 27 2, और 4 3 12 13 14 147। तो 147 को एक बार और जोड़ लो, कितना हो जाएगा 7 7 4 11, 4 1 5 और 6 1617। कितना हो रहा है अभी ये 1617। और ये कितना हो जाएगा 41 × 42। आपको पता है 41 किसका होता है 1681, उसमें एक बार और 41 जोड़ दो तो हो जाएगा। ठीक है। 1 और 1 2, 8 4 12 2 बचा 1, 6 और 7 1782। तो भाई अभी फिलहाल ये बड़ा है, तो आपका ये छोटा है। और आपको पता है छोटा तो है, पर इससे भी छोटा क्या है, ये है अभी फिलहाल। तो ये फिलहाल में क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। तो मतलब सबसे बड़ा तो अभी 30 नंबर बड़ा तो यही चल रहा है। अब देख लो अगर ये, अब देखो एक चीज समझो, अगर ये इससे छोटा भी रहा, है ना, अगर ठीक है, कर लेते हैं, मैं आपको एक मेथड सिखा रहा हूँ, है ना, अभी नहीं लगाते दिमाग, चलो कर लेते हैं। फिर देखिए, अब इन दोनों की बात करें, अगर इन दोनों की बात करें तो देखो ये कितना हो जाएगा 47 × 42 और 49 × 35। ठीक है। देखो बचा आपका सिर्फ लास्ट ही वाला है, बचा आपका सिर्फ लास्ट ही वाला है, ये आपका सबसे बड़ा है। अगर ये सबसे बड़ा है, अगर ये इससे बड़ा निकल जाता है,
तो ये तो सबसे बड़ा हो गया, पर यहाँ तो आपसे सबसे छोटा पूछा है। अगर मान लो ये इससे छोटा भी निकल जाए मेरे भाई, तो इससे छोटा है ना, ठीक है, फिर इन दोनों को देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर देखो डायरेक्ट आपने एक काम कीजिए, यहाँ तक तो पता है सबसे बड़ा है, तो आप फर्स्ट वाले लास्ट वाले चेक कर लीजिए, 41 × 92 और बराबर 35 × 47। कहानी यहीं रुक रही, इन दोनों को सेट कर लो आप पहले। 41 × 47 करो, 41 × 47 कितना हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 28, 4 × 4, 4 × 16, कितना हो जाएगा 7, 8 4 12 का 2 बचा 1, 6 2 8 और 1 9, 1927, कितना हो जाएगा यहाँ से 1927। और इसको मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात ज़्यादा ही आएगा, छोटा ही होगा, फिर भी मैं अभी मल्टीप्लाई करके बता ही देता हूँ। देखो 92 × 35, 5 दूनी 10, 9 5 45 और 1 46, 3 दूनी 6, 9 3 27, कितना हो जाएगा 0 6 12 का 2 बचा 1, 7 4 11 2 बचा 1 और 3 3200। तो देखो ये कितना आ गया 3220, मतलब छोटा कौन सा हुआ ए। तो देखा जाए तो फाइनली आपका आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए, जो कि सबसे छोटा था। आप बोलोगे सर इतना डिफिकल्ट, मेरे भाई तो पूरा मल्टीप्लाई थोड़ी करना आपको, आपको बस यहाँ पे ये देखना जैसी बड़ी वैल्यू आई खत्म करो क्वेश्चन को, पूरा मल्टीप्लाई थोड़ा ना करना। ठीक है, कैलकुलेशन टेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65, इसमें मैं आपको टाइम देता हूँ भाई, कितने का, 30 सेकंड, जल्दी करिए, और अब तक हम पानी पी लेते हैं भाई, जल्दी कीजिए, फट से बनना चाहिए। बेटा अगर तुम बिना पेन कॉपी लेके बैठे तो तुम्हारा ये लगाने का कोई मतलब नहीं है, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना आपको है। चलिए बताइए फट से, देखो टाइम अप टाइम अप टाइम अप, जल्दी से बताना भाई क्या आंसर होगा। ये देखो टाइम अप हो गया भाई। क्या देखो बोल रहा है एक्स बाय जेड और डब्ल्यू चतुर्थ अनुपात में है, मतलब ये बोल रहा है एक्स बाय समानुपात जेड और डब्ल्यू, ऐसी वाली बात होगी। एक्स की वैल्यू कितनी बताओ 3, बाई की वैल्यू कितनी बताओ 13, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बताओ 13, 9, तो जेड की वैल्यू आपको निकालना है। और बताओ क्या ये वैल्यू आप मेरे भाई नहीं निकाल पाओगे क्या, अरे बिल्कुल निकालोगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से 3 × 39, 13 × x, तो क्या किया बताओ 3 × 39 और 13/x, तो अपॉन में जाएगा 13 इज इक्वल टू एक्स, और 13 दिया कितना हुआ 39, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई भाई मेरे 9, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कितना बना 9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए भाई आगे जाइए, आ जाइए 30 सेकंड का टाइम, जल्दी कीजिए, टाइम आपका स्टार्ट हो गया भाई, 30 सेकंड का टाइम है, स्पीड में कीजिए। चलिए बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वाला, हिंट भी दे दिया मैंने आपको, जल्दी कीजिए। देखो टाइम अप होने वाला भाई, जल्दी कीजिए फट से। और ये आपका टाइम अप। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, रवि और शिव की मासिक आय, तो एक व्यक्ति है आपका रवि, एक व्यक्ति है आपका शिव, जय भोलेनाथ, इनका मासिक आय मतलब जो आपकी इनकम है वो किस रेशो में है भाई, इनकम आपकी है 1:2 के रेशो में, और उनके मासिक व्यय मतलब आपका एक्सपेंडिचर का व्यय जो है आपका कितना है 1:3। यदि प्रत्येक प्रति माह हम कितना बचाते हैं, सेविंग करते हैं कितने रुपए की, 4,000 रुपए की। मैंने बोला था इस वाली लाइन में याद रखना, प्रत्येक बोल दिया तो दोनों तरफ 4,000 हो गए, अलग अलग भी बोल सकता है, आपको पता है कैसे करना है। ये आपका फिर से वही मेथड हो गया मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड हो गया आपका, ये क्रॉस मेथड है। ठीक, करिए जरा फट से, टाइम तो आपको मैंने दे ही दिया था, टाइम आपका अप हो भी चुका है, देखिए हम ही करते हैं। देखो इसको आप करना, मैं इसका बेसिक भी आपको बता दूंगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो आपको पता है 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया 1। फिर देखो 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, और इनका डिफरेंस कितना आया 8,000, तो एक यूनिट के पर 8,000, तो यहाँ से आया ये वाला डिफरेंस 1 इज इक्वल टू होता है आपका डिफरेंस 2, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई, कितनी आ गई 8,000। अब देखो आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा तो शिव की मासिक आय, शिव कौन सा भाई ये वाला, तो शिव की मासिक आय होगी 2, तो शिव भाई साहब की मासिक आय निकाल लो 2 × 8,000,
तो आंसर कितना आ गया 16,000। अरे थम जा, 16,000, यही आपका राइट आंसर। अगर आपसे वो रवि की इनकम पूछ लेता तो फिर क्या करते, आप बोलते 1 में 8,000, कितना हो जाता आंसर 8,000। अगर वो आपसे बोल देता कि रवि और शिव की टोटल इनकम बताओ तो बताए 3 × 8,000, आंसर आता मेरे भाई आपका 24,000। ठीक है, सारे क्वेश्चन बता दिए जो इससे बन सकते हैं, है ना। और अगर आपको इसका बेसिक करना है तो वो मैं कोने में लिख देता हूँ, है ना। इसको थोड़ा साइड करके यहाँ लिख देता हूँ कि अगर इसको तुम x मानते हो और इसको मानते हो 2x, इनकम को, ये वाली x हो गई, ये वाली 2x हो गई, इससे तुम क्या करते हो 4,000 घटाते हो, इससे भी तुम 4,000 घटाते हो, तो आता कितना तुम्हारे पास 1:3। ये होगा आपका बेसिक। इससे भी आप कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ से x की वैल्यू निकालना, फिर इसमें रख देना जो माना आपने। x इनकम है किसकी, रवि की, 2x इनकम है किसकी, शिव की। ये भी एक तरीका है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। अरे मजा आ रखनी भाई आप लोग को, है ना। जाना नहीं बिल्कुल, सेशन छोड़ के बिल्कुल मत जाया करो आप लोग, है ना। बहुत गंदी आदत आप लोगों की। हाँ, फ्री की वैल्यू नहीं समझते आप लोग, बताओ। देखो, एक बल्ले और एक गेंद की कीमत है, अच्छा पहले आपको टाइम देना, देखिए ये आपका 30 सेकंड का टाइम आपके पास, करिए जरा फट से कीजिए। हाँ, फट से कीजिए, 30 सेकंड का टाइम, वैसे क्वेश्चन 30 सेकंड का है नहीं, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन आपका 10 सेकंड का था भाई, जल्दी कीजिए, फट से बताइए क्या बनने वाला है क्वेश्चन का आंसर। आपका अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम लोग आगे जल्दी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, इस टाइप के अच्छे अच्छे सब्जेक्ट लेके आएंगे पूरे टॉपिक वाइज और बहुत बेस्ट मेथड के साथ, है ना। देखिए टाइम आपको होने वाला, आपका बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं आपको हमने, फिर भी हम टाइम देते हैं। चलो खत्म टाइम आपका। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, एक बल्ला और एक गेंद की कीमत कितनी है। एक आपका है बल्ला, एक आपका है गेंद। अरे यार इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। एक है आपका बैट, एक आपका है बैट और एक आपकी है बॉल, जिनकी कीमत का अनुपात, जिनकी कीमत मतलब जिनका प्राइस दे रखा है भाई आपको कितना, 9:5। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपये अधिक है। भाई मेरे हिसाब से बैट की कीमत 9 रुपये है, बॉल की कीमत 5 रुपये है, बोलो कितना अधिक है। अब बोलोगे सर 4 रुपये अधिक है। कितने रुपये अधिक है, 4 रुपये। पर एग्जामिनर आपसे बोल रहा है 4 नहीं है मेरे भाई, कितना है 380। तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4×9 = 36, बचा 2×4=5, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 95। तो यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू निकली 95। अब वो क्या बोल रहा है आपसे, देख लो। वो बोल रहा है गेंद की कीमत, तो बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी बताओ। बॉल की कीमत हो जाएगी 5 × 95, ये हो जाएगा 9×5 = 45 का 5 बचा 4, और 9×5 = 45, 4 कितना हो जाएगा 49। कुछ तो गलत कर दी, क्या गलत करी, 5×9 = 45, सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक हो जाती है। 5×25 का 5 बचा 2, 5×9 = 45 और 2 × 47, 475 आपका राइट आंसर है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेता पेट की कीमत तो फिर क्या बताते भाई आप, 9 × 95 कितना हो जाता, 9×5 = 45 का 5 बचा 4, 9×9 = 81 और 4 हो जाता 85, तो आंसर कितना हो जाता फिर 85। और मेरे भाई अगर एग्जामिनर धोखे से आपसे बैट और बॉल दोनों की पूछ लेता तो ना ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 9 और 5 कितना हो गया बताओ भाई 14, तो 14 इंटू कर देते 95, 14×5 = 100 बचा 7, 14×9 के होता है आपका 126। हाँ, 14×5 है 14×5 14×9 के कितना 126, 6×6 = 12, 3, तो आ जाता 1330। क्या मैं सही हूँ। ठीक, सही आंसर आपका, यही आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, ये आपके 30 सेकंड, जल्दी से कीजिए क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, 75 क्वेश्चन तक हम करके चलेंगे इसमें। देखो भाई टाइम अप होने वाला, जल्दी से कीजिए, जल्दी से करना है आपको, आंसर देना है मेरे भाई। टाइम अप टाइम अप टाइम अप, ये आपका टाइम अप। अरे 1 सेकंड और बचा था।
चलो अब टाइम अप। ये बोल रहा है एबीसी के वेतन, जो ए है, बी है और सी है, तीन लोग हैं आपके, तीन लोग आपके जीवन में है, एक ए है, एक बी है और सी है, जो आपका नाता ही नहीं छोड़ रहा है, जिनका कितना अनुपात है, 3:2, 6:5 और 4:3। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मुझे बताओ, इसको क्या पहले सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई कर दो, टेंसिटी खत्म। सिंप्लीफाई कैसे करते हो? आप बोलोगे सर सिंप्लीफाई करने का मेथड तो आपने पहले ही बता दिया। क्या बताया? आप हमें से ले लेते हो हर का एलसीएम। किसका एलसीएम लेते हो? हर का। देखो 2, 5 और 3 कितना हो जाएगा बताओ? 5×3 = 15 और 2 30। तो आप देखो 30 मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो 2 से कितना 15 और 15×3 = 45। फिर बताओ कितना? 5 से 6 बार, 6×6 = 36 और 3 से कितने बार गए ये? 10 बार और 4 हो गया कितना? 40। तो आपका फाइनल रेशो निकल के आया भाई। क्या निकल के आया फाइनल रेशो बताओ? 45, 36 और 40। अब क्या बोल दिया है? अब बोल रहा है ए और बी का वेतन मिलाकर कितना है? 50,000। दोनों का वेतन मिला के कितना? 50,000, 40,500 सॉरी। ए का वेतन सी के वेतन से कितने परसेंट अधिक? और देखो यहाँ से आती है कॉन्सेप्ट की बात। यहाँ से किसकी बात आती है? कॉन्सेप्ट की। आप बोलोगे सर क्या कॉन्सेप्ट? मेरे भाई, इस लाइन का आपकी इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। इस लाइन का आपके इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। बोलोगे क्यों मतलब नहीं है? भाई यहाँ ए और बी का वेतन मिलाकर 40,500, यहाँ एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकालना। अगर तुमसे यहाँ एक की पर्टिकुलर वैल्यू पूछता, क्या पूछता? अगर आपसे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, तो फिर मेरे भाई आपको इस लाइन का मतलब होता। पर आपसे ये नहीं पूछा। जब भी आपसे एग्जामिनर परसेंटेज अधिक या परसेंटेज कम पूछे, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं होता। क्या मैंने बोला? जब भी एग्जामिनर आपसे परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि पूछे, तो हमें सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ रेशो से मतलब है। और बस, और यहाँ से आपके क्वेश्चन होता है खत्म। क्या बोल रहा है देखो, तो ए का वेतन सी के वेतन से कितने परसेंट अधिक? किससे? सी के वेतन से। ए का वेतन कितना अधिक है भाई? आप बोलोगे 5 अधिक है। 5 अधिक है सी के वेतन से, तो नीचे आएगा 40 इंटू 100%। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2×2 = 4, 2×5 = 10, 25/2%। और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12.5%। और यही दोस्तों आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है क्या? चलिए बहुत अच्छे भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये देखिए, ये क्वेश्चन कीजिए, आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है। अबे चल, रुक जा रुक जा, हाँ चल। देखिए 30 सेकंड का टाइम आपका, स्पीड में कीजिए। 30 सेकंड का टाइम भाई आपके पास। 5 से 6 क्वेश्चन और बचे हैं आपके भाई। ऐसे ही आपको लाइव बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ठीक है, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे, आप लोग को अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट देता रहूँ, क्योंकि मैं जल्दी इसमें रीजनिंग का भी चालू करने वाला हूँ बैच, रीजनिंग और साथ में एमपी कांस्टेबल का। चलो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, रुक जाओ तब तक कि महाराज। ये बोल रहा है दो संख्या है ए और बी का लघुत्तम समापद कितना है? 60। और महत्तम समापद कितना है? 15। उनका मध्य अनुपात बताओ। देखो फालतू इन लोगों ने आपको ना घुमा दिया है। ये बस ए की वैल्यू, ये बस बी की वैल्यू, बस खत्म क्वेश्चन। ये 60 हो गया, ये 15 हो गया। कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, चाहे तो मल्टीप्लाई कर तो 15 से क्या होता है 90, 900 हो गया। ये बाहर आएगा कितना? 30। क्वेश्चन आपका खत्म, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए टाइम अप आपका, जल्दी से कीजिए। 30 सेकंड का टाइम आपके पास। 30 सेकंड वैसे ज़्यादा हो गया इसमें, पर 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ भाई। है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाइयों मेरे, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। और आपका ये टाइम होता है समाप्त। ये टाइम का समाप्त हो गया। क्या बोल रहा है देखो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे? क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? ठीक है, चलो। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक पिता की आयु, कुछ चेंज नहीं हो कलर, पता नहीं। एक पिता की आयु और माता की आयु का अनुपात। तो भैया एक पिता की आयु मतलब फादर और मदर, इनकी आयु, अच्छा, इनका अनुपात, आयु का अनुपात मतलब एज का जो रेशो है वो कितना है आपका? 3:2। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्या का गुणनफल कितना है? 486। अच्छा जी, कर दो मल्टीप्लाई। देखो ये 3 है तो इसको 3x मान लो, ये 2 है तो इनको
2x मान लो, फादर और मदर। कितना हो गया भाई? ये हो गया मल्टीप्लाई होके 6x स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 486। कर लीजिए, 4 6 42 है ना, बचा कितना? 4 6 42 बचा कितना? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? एक मिनट रुको, 4 6 42 क्यों कर रहा हूँ समझ नहीं आया। 66 करेंगे ना, 66 42, वही तो। 66 42 बटा कितना आपका? 6 7 6 6 48, 6 1 6। हे भगवान, क्या सिया जाएगा? कितना जाएगा? 9। ठीक। तो आपसे पूछा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले एग्जैक्ट निकाल लो। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 9 का, तो कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, 9 दूनी 18। ये होगी प्रेजेंट वाली। ये क्या हो गई आपकी? प्रेजेंट। अब आपसे बोला है कितने? 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद निकाल लो। कितना जाएगा? 7 5 12 मतलब 32, और 8 5 13 मतलब 23। तो 32:23। ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई। 70 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं भाई। चलिए आ जाइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है ये, और आपको टाइम दिया जाता है यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड का। सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा भाई मैं आपको, ओनली 10 सेकंड। अरे आपका 10 सेकंड खत्म। चलिए क्या करना देखो, इसका तृतीय अनुपात निकालना। आपको पता है तृतीय अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन में ए। ये सेकंड वाली वैल्यू आपकी बी है, ये वाली वैल्यू आपकी ए है, बस कुछ मत करिए। 0.12, 0.12 अपॉन में जाएगा 0.024। अब ना सबसे पहले ना पहली फुर्सत में बस देखो क्या काम करना। इसमें कितने जीरो? 2 जीरो, इसमें 2 जीरो, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ 3 जीरो, तो यहाँ पे जाना चाहिए यहाँ पे 3 जीरो, 1 2 3। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है इससे। देखो 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12, कहानी खत्म है यहाँ से। ये 3 जीरो से आपके 3 जीरो कट, तो बचा कितना आपका यहाँ पे? 6/10, और 6/10 मतलब आपका आंसर है 0.6। ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे जीरो लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 वन का जो आपका आंसर बन के आता है वो आता है आपका क्या? सी, 0.0.71 का आंसर। ठीक, चलो समझ में आ गई कहानी, आगे देखते हैं। इसमें भी आपको निकालना है कौन सा अनुपात सबसे बड़ा। 30 सेकंड का टाइम भी आपके इसमें। कितने सेकंड का टाइम है इसमें आपको? ठीक, 30 सेकंड का टाइम, जल्दी कीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था आपको, वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया था। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। टाइम अब भाई खत्म क्वेश्चन, और लास्ट है आपका इसमें, मैं लिख रहा था आपका 0.2631। क्या पूछा आपसे? सबसे कम, तो सबसे कम है आपका 3 अनुपात। ठीक, देखिए अब बोलोगे सर ये तो क्या कर दिया आपने, कहीं से देख के लिख दिए। हाँ भाई देख के लिखा था मैंने, पहले से कैलकुलेट करके रखा था। ठीक, किससे? कैलकुलेटर से। ठीक है, खुश हो गए आप? ठीक। अब बोलोगे सर को नहीं आता। हाँ भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने बैठा हूँ, कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये आप, एक तरीका ये होता है कि आप पॉइंट से निकाल लो, और एक तरीका मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो देखो इस हिसाब से आंसर कौन सा बन रहा है? सबसे छोटा, सबसे कम बोला मतलब आंसर कौन सा? 0.136। अब मैंने आपको एक तरीका और बताया था, हम उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम उस तरीके से कर लेते हैं। ठीक, तो वो तरीका देख लेते हैं। क्या तरीका था बताया था मैंने आपको? मैंने बोला था आप लिखिए यहाँ पे 3 अनुपात, देखिए थोड़ा सा हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो 3 अनुपात 22 बराबर में क्या लिखते हैं आपको पता है? 30 अनुपात में 29 के बराबर में क्या लिखते हैं? 17 अनुपात में 5, और फिर बराबर में लिखते हैं 5 अनुपात में 19। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 29 × 3 बताओ कितना होगा? 29 27 का 7 बचा 2, और 3 दूनी 6 7 8, कितना आया यहाँ पे? 87। हाँ, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। 22 × 23 करोगे ना तो बड़ी जाएगी, तो क्यों करना फालतू। ठीक, अब इन दोनों को करके देख लो।
इन दोनों का आप करोगे तो सीधी सी बात है, बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, यही वाली आएगी। तो ये इससे छोटी, किससे छोटी है आपकी, इससे छोटी। अभी ये वाली वैल्यू आपकी छोटी, किससे, इससे, तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। अब इन दोनों को करके देख लीजिए। ठीक है, ये तो बड़ी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इन दोनों में से कोई एक चेक करना, तो इन दोनों में से देख ली पहले कौन सी बड़ी, तो आप बोलोगे यहाँ देखो 5×25 तो छोटी आपकी है, 19 तो 17 मतलब बड़ी आपकी ये वाली है। तो देखो इन दोनों को चेक करने की जरूरत है नहीं, किस किस का, इन दोनों का। इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, हमको इन दोनों को, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू। आपको चेक करना है ये दोनों की। तो देखो वैसे वो देखो दिख रही है वैसे भी, पर ठीक है और देख लेते हैं एक बार। 3/22 और 5/19। देखो 19 दिया कितना होता है 57, और 22×5 कितना होता है, तो आपको पता है 3×22 मतलब 3:22। यही आपका राइट आंसर कौन सा, 3:22। ठीक, पूरा करने की जरूरत नहीं होती, बस आपको देखना है अप्रोक्सीमेट, देख लो आप जो बड़ा है वो, है ना। अगर यहाँ पे जमाने की बात आ जाए तो फिर ज़्यादा टफ पड़ता है। ठीक, चलो 30 सेकंड का टाइम आपके पास फिर से मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा 30 सेकंड में नहीं, इसमें इसमें आपको मैं दूंगा सिर्फ मुश्किल से 10 सेकंड। करिए फट से, जल्दी कीजिए भाई। और आपके ये 10 सेकंड यहाँ पे होते हैं समाप्त। टिकटिकी महाराज शांत हो जाइए। देखिए 0.3 और 0.27 का मध्य अनुपात, मतलब आपको निकालना रूट में ए बी, बस खत्म कहानी। तो 0.03 इंटू में 0.27, मैंने क्या बोला आपको, पॉइंट का झमेले खत्म करो। ये हो गया 100, ये हो गया 100। ठीक है, ऊपर से देखिए क्या निकलेगा, 3 तो निकल ही जाएगा। अभी 3 को रुक जाइए पहले, अभी देख लीजिए थोड़ा सा। तो इसको जब मैं थोड़ा सा और मैंने इसको सॉरी इधर उधर किया तो वो कितना गया देखो, ये 3 तो था ही, और 3 होके 27 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 100 इंटू में 100। तो देखो ये लग गया आपका रूट। तो यहाँ से बाहर आया आपका क्या, यहाँ से बाहर आया आपका 3, और बाहर आया 3। क्यों, क्योंकि यहाँ इन दोनों में से एक 3 बाहर, और यहाँ से सिर्फ एक 3 बाहर, और 100 की जगह आया कितना 100। 3 तिया हो गया आपका 9 और अपॉन में 100। तो इसका आंसर होता है भाई 0.09। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे, बहुत शानदार। भाई आ जाइए, यहाँ आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड का, जल्दी से कीजिए। 30 सेकंड नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ 10 सेकंड का, 10 सेकंड, ठीक फट से कीजिए। स्पीड में करना आंसर, और आंसर देना है सबको, है ना। आंसर सबको देना है, बहुत जरूरी। देखो 10 सेकंड हो गए, 5 सेकंड और ले लो, जल्दी करो फट से। स्पीड में करना है मेरे भाई, स्पीड में। ये देखो 5 सेकंड खत्म, और यहाँ से टाइम अब टक टक की महाराज शांत हो जाइए। देखो पहली दिशा, पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8। ये पहली राशि हो गई, ये दूसरी राशि हो गई। यदि पहली राशि 35 है तो पहली राशि 35 है, 7×35। तो दूसरी राशि बताओ कितनी होगी, 8×40। बेटा अगर तुमसे ये भी ना पिया नहीं भी नहीं बन रहा ना, तो फिर ना तुम एक काम करना, जब मैं ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ कि चुल्लू भर पानी लेना, और कुछ नहीं करना, उसको चुल्लू भर पानी को लेना और पी जाना। ठीक है, करना कुछ नहीं। चलिए 74, अब लास्ट आप कुछ सोचे, और नहीं वो नहीं करना मेरे भाई, वो तो कुछ हो जाए नहीं करना। देखो क्वेश्चन नंबर 75 आ जाइए। ये क्वेश्चन आपका, इसमें मैं आपको दूंगा 30 सेकंड का टाइम, जल्दी कीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास इसमें। चलिए खत्म क्वेश्चन, खत्म खत्म, टाइम अप, टाइम अप। ओके, देखो क्या बोल रहा है, BCDE कौन कौन है भाई आपकी जिंदगी में, बी है, सी है, डी है और ई है। और ये कितने अनुपात में है, 2:3:4 और अनुपात 5 है क्या। बिल्कुल रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल अगर देखा जाए तो कितना होता है ये, इनका हम टोटल देखें, क्योंकि आपसे लास्ट में मूल वेतन नहीं पूछ रहा है। तो देखो 4 5 9 10 11 12 13 14 है, सही है। 3 2 5 5 10 14, कितना है आपका 14 हो गया, कितना है आपका 14 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, अब कुछ नहीं कीजिएगा। देखो ये बोल रहा है कि उनके वेतन में क्रमशः 20% बढ़ोतरी हो गई, 30% हो गई, 40% हो गई और 50% वृद्धि हुई। और डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना 560। तो मेरे भाई एक चीज बताओ मुझे, क्या ये 20% बढ़ाने की जरूरत है, क्या सी को 40 30% बढ़ाने की जरूरत, क्या ये ई को कुछ बढ़ाना नहीं, क्योंकि आपसे सिर्फ डी का दे रहा है, जो वैल्यू आपको दे रहा है कि उसको निकालो। डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना 560। टाइम बर्बादी नहीं करने का मेरे भाई, तो डी का वेतन, डी को पकड़ो बस, क्योंकि डी की बात की गई। डी में कितना बढ़ाया गया बोलोगे, डी में बढ़ाया गया आपका 20 30 कितना, डी में 3 नंबर में तो 40%। डी का बढ़ाया गया कितना 40%।
देखो 40% बढ़ा तो 4 का 40% बढ़ा लो। अब यहाँ पे ना रेशो बेसो जीरो जीरो मत लगाओ, जरूरत ही नहीं। 40% मतलब कितना हो गया? आप बोलोगे सर 2/5 है ना, या 7/5 ले लो। कितना ले लो? 7/5 ले लो ना, क्या मतलब? डायरेक्ट कर लो फट से। नहीं, 2/5 लो। बढ़ा हुआ वैल्यू एग्जैक्ट बढ़ा तो नहीं पूछ रहा, बढ़ा हुआ पूछ रहा। तो 2/5 ले लो। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8/5। तो 5 एक कम 5 बचा 3, 5 6 30 है। हाँ सही, 1.3 कितना जाएगा? इतनी आएगा। एक मिनट रुको, कुछ गलत करें। 5 एकम 5 बचा 3, 5 6 1.6 है, वही तो मैं बोला। तो बढ़ा कितना बताओ? 1.6। कितना बढ़ गया? 1.6। पर एग्जामिनर बोल रहा 1.6 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा है? 560। तो कुछ नहीं करना है, 560 अपॉन में लो 1.6, जीरो उधर पहुंचा दो। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 3 48 हो गया। 48 और 56 कितना बड़ा? दो 2 और 6 2 8, 16 पंचे हो जाता आपका 80, 350 हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 1 यूनिट की वैल्यू आई आपके पास 350। आपसे पूछ रहा है क्या? मूल वेतन। तो मूल वेतन का योग क्या होगा? तो 350 इंटू में कर दो 4 14, 14 9 14 5 76 का 50 60, 14 3 42 और 7 कितना होगा? 49। और ये यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया। अब क्या गलत किया ये आप मुझे बताओ। मूल वेतन का योग, तो मूल वेतन का योग तो भाई 14 रहेगा यहाँ पे। अच्छा, 560 बढ़ा हुआ वेतन है, 4 का 40% बढ़ा हुआ वेतन। डी का बढ़ा हुआ वेतन पूछा आपसे? अच्छा, डी का बढ़ा हुआ वेतन पूछा है, एक मिनट रुकिएगा। डी का अगर बढ़ा हुआ वेतन पूछा मतलब 1.6 जोड़ना है। भाई मेरे, बढ़ा हुआ वेतन पूछा है, 4 का 7/5 ही निकालना पड़ेगा। देखो गलत हो गया थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन है आपको, और ये अटक गया कि नहीं? अटकना नहीं चाहिए। हाँ, ये बोल रहा है 4 का बढ़ा हुआ वेतन, तो 7/5 होगा ना। 40% मतलब कितना होता है? 2/5। बढ़ा हुआ मतलब 7/5। तो 7 चौके 28/5 मतलब कितना होगा? 5 एकम 5, पंचों के 20, पचम 25 बचा 3, 5 6 30 कितना है? 5.6। तो यहाँ जो है वैल्यू हम निकालेंगे मेरे भाई, वो निकालेंगे किसकी? 5.6 की। जो आएगी कितनी देखो, ऐसे निकाल लो। 560 अपॉन 5.6, एक जीरो वहाँ चला गया, कितने बार चला गया ये? 100 बार। एक मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 100। और यहाँ से 14 की वैल्यू निकालना, 14 × 100 कितना हो जाएगा? 1400। यही मेरा राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है क्या? चलिए, तो भाई क्या मज़ा आ रहा आपको? है ना? क्या मज़ा आ रहा आपको बताइए? यहाँ से आपका सारा कुछ खत्म हो गया। आप देखेंगे कि इस बार मैंने ये नया लेके आया। आप मुझे बताना कि ये जो टकटकी महाराज है आपको अच्छी लग रही कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि टकटकी महाराज से आपको कुछ और अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, ये सब आपको बताना है। और सेशन के बीच से जाना नहीं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, पेन और कॉपी लेके बैठना। आधी बात समझ में? ये सब का आपको कर करना भी। दूसरी बात, आप ना जो भी आप जहाँ से पढ़ रखे हो तो वहाँ से आपको करना क्या है मेरे भाई? देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जहाँ से भी आपने पढ़ रखा हो, है ना, वहाँ से आपको, जहाँ से भी आपने पढ़ रखा हो, जहाँ से भी आपने पढ़ रखा हो, आपको क्या करना है? देखो वहाँ से आपको, जैसे मान लो मैं रेशो पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, 2 मिनट की चर्चा है, सुन लो मेरे भाई। जाके भी तुम कुछ कर नहीं लोगे, 2 मिनट सुन लो, रुको जरा। हाँ, रुको जरा, रुको जरा, रुको जरा। रेशो जो है आपका, रेशो को जहाँ से भी आपने क्लास नोट पढ़ा होगा, तो जहाँ से भी आपने क्लास नोट पढ़ा होगा उस क्लास नोट से आपको हर दिन रिवाइज करके आना। क्या करके आना है? रिवाइज। उससे क्या फायदा होगा कि जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, आप वो देख पाओगे कि जो टीचर महाराजा ने आपको पढ़ा रखे हैं वो आपने सही पढ़े हो कि नहीं। अगर टीचर से पढ़ाने के बाद आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन रहे हैं विद अ सेकेंड, 30 सेकंड के अंदर, है ना, मतलब टाइम के साथ बनना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि कर रहे हो आराम से बैठ के। तो 30 सेकंड के अंदर अगर क्वेश्चन बन रहा है मतलब आपने उस टीचर से सही पढ़े हो, आप जाके उनके पैर पढ़ सकते हो। ठीक है, चाहो तो पैर धो के पी भी सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो भैया 30 सेकंड का टाइम अगर आप कर पा रहे हो, क्योंकि देखो जब हम एसएससी बैंक की बात करते हैं, तो बड़े एग्जाम की बात करते हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? सबसे, ये मेरा ही मूल मंत्र है ना, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया। देखो सबसे पहले आपको होना चाहिए नॉलेज, फिर आपके पास चाहिए स्पीड। सॉरी सॉरी, मैं मेरा मूल मंत्र भूल गया, एक मिनट रुको। पहले चाहिए नॉलेज, फिर चाहिए आपको एक्यूरेसी, और थर्ड चीज होती है मेरे भाई स्पीड। ठीक है, तो आप बोलोगे क्या है सर ये चीज? भाई देखो बताता हूँ। अगर आपको सिर्फ नॉलेज है तो मेरे भाई एसएससी नहीं निकलेगा, याद रखना। अगर एक्यूरेसी है तो भी एसएससी नहीं निकलेगा। पर मेरे भाई जब आपके पास नॉलेज हो, एक्यूरेसी हो और साथ में क्या हो? स्पीड, तब जाके आप एसएससी जैसे बड़े एग्जाम निकाल सकते हैं।
ठीक है। नहीं तो फिर आप इनमें स्टेट लेवल एग्जाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका एक्स मान के आपको किसी चीज़ को करने का मन है तो आप जैसे स्टेट स्टेट एग्जाम आते हैं ना, जैसे एमपी कांस्टेबल अभी वैकेंसी आ रखी है भाई, है ना, वो सारे एग्जाम आप दे सकते हो। उसमें बहुत टाइम लगता है, सो के करो, लेट लेट के करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। तो आपको करना क्या है, जहाँ से भी आपने पढ़ रखा आपको क्लास नोट एक बार रिवाइज करके आना है साथ में, है ना, रिवाइज करके आना डेली, जिससे आपको ही फायदा होगा। और साथ में यहाँ से आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि जो आपसे नहीं बन रहे, मतलब जो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, उनको ना कॉपी करते जाना, वहीं पे आगे जहाँ आपके रेशो के नोट्स थे उसी में ऐड करके जो क्वेश्चन को करते जाना। ये क्वेश्चन कहाँ काम आएंगे, ये आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन के टाइम काम आएंगे। तो मेरे भाई नोट्स बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए ओनली एक ही चीज़ काम आती है, सिर्फ नोट्स। ये सब बुकें, ये सब आपकी बड़ी बड़ी बुकें, सारे बड़े बड़े नोट्स सब ना, सब बर्बाद है। सिर्फ काम क्या आता है आपके पास, नोट्स। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बहुत है भाई। ठीक है, मिलते हैं हम लोग ना कल, और कल हम लोग लेके आएंगे इसमें कुछ और अच्छी चीज़ें, जो आगे के क्वेश्चन आपके इसमें बचे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहना हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए हमारा मोटिवेशन है। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।